Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 और महत्वपूर्ण सीरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 नंबर वाली सीरीज है साथियों ये, और पॉलिटी के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 की दृष्टि से भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य सरकार के बारे में उपबंध है। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में उपबंध है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया। तो ये तारीख याद रखिएगा, यहाँ पर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 याद रखना। इससे पहले राजस्थान 20 श्रेणी के राज्यों में शामिल था, इसलिए राजस्थान के राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, राज्य प्रमुख, राज प्रमुख। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है। तो वैधानिक प्रधान की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल, गवर्नर होता है साथियों। राज्य मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है, यानी राज्य मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की क्या होती है, वास्तविक प्रधान होती है। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है। और कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, यह भी आपको यहाँ पर देखना है। कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट। राज्यपाल में अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार आपको यहाँ पर याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। 155 अनुच्छेद याद रखें, यहाँ पर अनुच्छेद 155। और यहाँ पर इसके बारे में ये जानकारी आपको याद रखनी है। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और नियुक्ति वारंट राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है। और इस प्रकार राज्यपाल का चयन संघ सरकार करती है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान है राज्यपाल। हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति में किस देश की पद्धति अपनाई गई। तो कनाडा याद रखें, यहाँ पर कनाडा के संविधान की पद्धति अपनाई गई। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के पद की अवधि साधारणतः 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद 156 के तहत आपको याद रखना है, संविधान में राज्यपाल पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई। अनुच्छेद 156 के अनुसार आपको याद रखना है, संविधान में राज्यपाल पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कार्यकाल नहीं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 156 1 के द्वारा पद धारण करता है, परंतु 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है या उसी राज्य में फिर से नियुक्त कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है साथियों, इसे नोट जरूर करें। अनुच्छेद 156 का दूसरे के अनुसार देखें तो यहाँ पर राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देता है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 156 तीसरे के अनुसार यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या है इसमें, राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसी प्रकार देख लेते हैं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन 50 है इसलिए हम जल्दी से कवर करेंगे। यहाँ पर राज्यपाल के वेतन और भत्ते संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राज्यपाल के वेतन भत्ते की जानकारी किस अनुच्छेद के अनुसार देखेंगे आप, अनुच्छेद 158 का तीसरा याद रखिएगा। इसके अनुसार राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और राज्यपाल का वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं,
ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध नहीं करे तब तक राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित किए गए हैं। वह निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखी एक क्वेश्चन के माध्यम से। वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन व्याख्यात्मक रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट हम इसके साथ पढ़ रहे हैं। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। 10वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्यपाल की योग्यताएं है। राज्यपाल की योग्यताएं है, इसे अर्हताएं भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो और वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल बनने वाले के लिए। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? अनुच्छेद 159 याद रखिएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 159। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायालय शपथ दिलाते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है और राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही वह कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल याद रखें। यहाँ पर देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये याद रखें यहाँ पर। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, 2004 से 2007 तक रही है। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया। 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया और जो राजस्थान से बर्खास्त होने वाले पहले राज्यपाल थे। इसके बाद में देखो यहाँ पर भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी साथियों। सरोजिनी नायडू के अनुसार यहाँ पर राज्यपाल के बारे में क्या है व्यवहार, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कथन कहा था यहाँ पर? इनका कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। ये सरोजिनी नायडू का कथन है साथियों, सरोजिनी नायडू का कथन है ये याद रखें यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा था? 4 बार लगा था, और चारों ही बार आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखो पहली बार कब लगा था? पहली बार लगा था साथियों 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक, और इस दौरान राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था
30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। और राज्यपाल कौन थे इस दौरान? वेदव्यास त्यागी और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तब आपको अवधि याद रखनी है 17 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। इस दौरान राज्यपाल कौन थे राजस्थान में? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत। चौथी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो वो समय याद रखिएगा यहाँ पर 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक। और राज्यपाल थे इस दौरान एम चेन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। तो ये चारों ही हमने यहाँ पर देख लिया है, यानी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया गया था। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा बिल पारित रोकता है तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 200 के अनुसार याद रखना यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्यपाल के शासनकाल में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो आपको याद रखना है यहाँ पर संपूर्णानंद। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो ये तीनों ही बातें याद रखें, राज्य विधानसभा के उसके दल की स्थिति पर, और उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति पर, उसके व्यक्तित्व और लोकप्रियता पर। व्यक्तित्व, लोकप्रियता और उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति क्या है, और राज्य विधानसभा के उसके दल की स्थिति क्या है। तो इन्हीं बातों पर निर्भर करती है मुख्यमंत्री की स्थिति। अब देखो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री देता है साथियों, मुख्यमंत्री दे सकता है, ये याद रखें। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। और मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री को ही है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य गण हो सकते हैं? 15%। कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, और राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है राज्यपाल। इसके बाद में देखो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। यहीं पर आप देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? जय नारायण व्यास। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद किसका होता है? तो राज्य प्रशासन की बात करें तो सर्वोच्च प्रशासकीय पद गृह सचिव का होता है साथियों। 24 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? मुख्य सचिव की सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है? तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य क्या है? नीति निरूपण और इसके क्रियान्वयन में सहायता करना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रत्येक सचिवालय विभाग के कार्यों का उल्लेख किसमें होता है? कार्यविधि नियम। कार्यविधि नियम याद रखें। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 60 वर्ष होती है। राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं?
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देंगे। 30वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? संसद। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो ये किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग दिवस या फिर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस की बात करें तो यह 10 दिसंबर को मनाते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये कब किया गया? 18 जनवरी 1999, याद रखें यहाँ पर 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है और मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री करता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये, किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो वह है लॉर्ड रिपन का नाम याद रखें यहाँ पर, लॉर्ड रिपन। और भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है उद्देश्य, साधन और मान्यता। पंचायतों के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेता है और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। 36 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? नगरपालिकाओं से संबंधित है ये। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 42वें संशोधन द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय सभा यहाँ पर है संविधान सभा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? क्वेश्चन ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखें। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखें यहाँ पर। क्वेश्चन ये है। और यहीं पर आप ये भी याद रख सकते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था पारित? ये तारीख यहाँ पर याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। तो ये हैं क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका कोई कहते हैं, प्रस्तावना कोई कहेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, उद्देशिका है। और राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास। क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना होती है। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल, याद रखें यहाँ पर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब किया गया था? 3 मार्च 1952। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देगा साथियों।
और इसके बाद में देखो यहाँ पर है क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949, याद रखिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उच्च न्यायालय। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था क्या है? उच्च न्यायालय है साथियों। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की संख्या कितनी है? 1। और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। पटवार सर्किल की स्थापना और परिवर्तन का अधिकार किसके पास होता है? पटवार सर्किल की स्थापना और परिवर्तन का अधिकार भूलेख निदेशक के पास होता है। ग्राम सेवक का अन्य नाम क्या है? ग्राम विकास अधिकारी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था या कमिश्नर व्यवस्था को पुनः लागू किया गया 1987 में। यहाँ पर आपको याद रखना है 1987। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक राज्य में एक छोटा राज्य की संज्ञा दी जाती है जिले को। और जिला स्तर पर सरकार की भूमि का स्वामी कौन होता है? जिला कलेक्टर। और मौर्य काल में जिला कलेक्टर के समकक्ष पद का नाम क्या था? स्थानिक। इसके बाद में यहाँ पर याद रखना है, उपखंड अधिकारी को राज्य में प्रांत अधिकारी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा स्टेट है, वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, याद रखें। यहाँ पर उपखंड अधिकारी को राज्य में प्रांत अधिकारी के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में देखे हैं, फैक्ट के साथ यहाँ पर पढ़े हैं। तो साथियों, अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।